तो प्यारे बच्चों, आज एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये स्टोरी दो भाइयों की। बेचारे गांव में रहते थे, बड़े गरीब थे और पिताजी नहीं थे बेटा, कुछ खेती बाड़ी भी नहीं थी कि कुछ काम करें, कुछ अच्छा कमाई हो जाए। तो बेचारे बड़े परेशान रहते थे। तो एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि ब्रदर, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हम लोगों को जो है शहर जाके नौकरी करनी पड़ेगी। अब शहर जाके जब नौकरी करनी पड़ेगी तो ये बात उसने बोली तो छोटा भाई बोला कि चलो भैया चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कमाई नहीं है, यहाँ पर हम कुछ कमाई नहीं पा रहे। तो ये सोच के दोनों भाई जो थे वो चल दिए बेचारे शहर। अब शहर में क्या हुआ, बेचारे पूरे दिन ढूंढे, पूरे दिन नौकरी ढूंढे, काम ढूंढे, कहीं नहीं मिला। शाम तक बेचारे थक हार के जाके एक दुकान के सामने बैठ गए और बोले कि यार किस्मत ही खराब है, कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, कैसे कैसे चलेगी। तो वो दुकान जो थी वही सेठ जी की थी बेटा, और वो सेठ जी ने उनको बात करते सुन लिया। अब सेठ जी ने कहा कि अरे तुमको कुछ काम चाहिए क्या? तो दोनों भाई बोले हाँ जी बिल्कुल चाहिए, बहुत बुरी हालत है, बहुत गरीबी में है। तो सेठ जी बोले कि ठीक है मैं तुमको काम देता हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अब भाई मरता क्या नहीं करता बच्चों। तो दोनों भाइयों ने सेठ जी की शर्तें मान ली। दोनों भाइयों ने, सेठ जी ने क्या बोला दोनों भाइयों को कि मेरी शर्त नंबर 1 है कि मैं तुमको पूरे साल की सैलरी एक बार दूंगा, 3 सोने के सिक्के। 3 सोने के सिक्के तुम बड़े भाई को दूंगा और 3 सोने के सिक्के मैं छोटे भाई को दूंगा। ठीक है, एग्री कर लिया। ये सैलरी सबसे साल के आखिरी दिन दूंगा, ठीक है। और एक जो सबसे बड़ी शर्त रखी बच्चों उसने, वो ये बोला कि अगर तुमने मेरा बताया हुआ एक काम नहीं किया तो मैं तुम दोनों भाइयों का एक एक सोने का सिक्का काट लूंगा। तो अब भाई दोनों भाइयों को, बेचारों को बहुत दिक्कत थी, बहुत परेशान थे, कोई कमाई का सोर्स नहीं था। तो इन्होंने लाला जी की बात मान ली, सेठ जी की बात मान ली और इन्होंने उनके पास में काम करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि काम, बड़े मेहनती थे दोनों भाई, इन्होंने लाला जी का पूरा काम संभाल लिया। अब पूरा काम संभाल लिया, काम करते गए, लाला जी ने इनको खाने रहने की जो सुविधा थी वो करा दी, तो कोई दिक्कत नहीं थी बेटा। अब इन्होंने घर पे अपनी माँ को भी जाके बोल दिया कि माँ ऐसे ऐसे साल के आखिर में हमको तनख्वाह मिलेगी। तो चलो इनका काम बेटा जी चल निकला। अब साल भर काम करते रहे, साल का आखिरी दिन आया, अब सैलरी डे आया। तो दोनों भाई सुबह सुबह पहुंच गए सेठ जी के पास कि जी हमको क्या करो, सैलरी। अब सेठ जी ने दिमाग लगाया कि क्यों ना आज कुछ ऐसा किया जाए कि मुझे इनकी सैलरी ना देनी पड़े। तो सेठ जी ने कहा कि मैं तुमको सैलरी शाम को दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे आज के 3 आखिरी काम है जो तुमको करने हैं। तो लाला जी से, सेठ जी से बोले दोनों भाई की जी बताओ क्या काम करना है। तो सेठ जी ने बोला कि पहला काम तो ये है कि मेरा जो घर है, मेरे जो कमरे हैं, उन कमरों का कलर बहुत खराब हो गया है, तुम जाके पुताई करो, कलर करो, लेकिन पानी यूज नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मेरे गोदाम में जाके देखो गेहूं रखे थे, वो गीले हो गए, सीज गए, मतलब पानी लग गया उनमें, तो उनको सुखाना है, लेकिन धूप नहीं, मतलब उनको बाहर नहीं निकालना, मतलब तुम उनको बाहर नहीं निकाल सकते। और तीसरा काम ये है कि आज मेरा सर बड़ा भारी है और पता नहीं क्या लग रहा, मुझे सर में बहुत दिक्कत लग रही है, तो तुम्हें बताना है कि मेरे सर का एक्चुअल वजन कितना है, एग्जैक्ट वजन कितना है, एक्चुअल वेट कितना है, 1 ग्राम ना ऊपर ना नीचे। ये तीनों काम कर दो, मैं तुमको पैसे दे दूंगा। अब ये बात कह के सेठ जी चले गए। अब दोनों भाई परेशान, ये तो यार खेल गया खेल, इसको सैलरी नहीं देनी हमको, गड़बड़ कर गया। लेकिन जो कहते हैं ना बच्चों, बड़ा भाई जो था वो बहुत दिमागदार था। देखो मुश्किलें आती है लाइफ में, चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन क्या होता है ना, उसे जीतना होता है हमको। तो बड़े भाई ने कहा तो छोटे टेंशन ना ले, इसने हमको फंसाया है, हम इसको फंसाएंगे। तो बड़े भाई ने बोला छोटे भाई को कि जा सूखी लकड़ियां उठा के ला। अब छोटा भाई गया, सूखी लकड़ियां उठा के लेके आया। अब ये सूखी लकड़ियां बड़े भाई ने क्या किया, जो भी सेठ जी का जो मकान था उसके जो कमरे थे उसकी दीवार में के बाजू बाजू रख दिया, उनमें लगा दिया आग। अब आग लगा दी तो उससे क्या हुआ, काला धुआं उठा। काला धुआं उठा तो वो आग लगनी शुरू हो गई और मकान काला होना शुरू हो गया। अब नौकर जो चाकर थे, जो दूसरे लोग थे, वो जाके सेठ जी के पास गए कि चलिए चलिए, उन्होंने आपके घर में आग लगा दी। अब सेठ जी भाग के आए। सेठ जी बोले ये क्या कर रहे हो, मैंने तुमको कलर करने को कहा। कि जी आपने कहा कलर करना है, बिना पानी के करना है, देखो बिना पानी के कलर कर रहे, आपने कलर का नाम नहीं लिया कि कौन से रंग का, देखो काला कलर कितना बढ़िया हो रहा है। अब लाला जी बोले अरे ऐसा मत करो भाई, मेरा तो नुकसान हो जाएगा बहुत, तुम्हारा एक काम मैंने हुआ मान लिया है। तो बच्चों इस तरह से लाला जी का जो पहला काम था वो दोनों भाइयों ने कर दिया। अब फिर लाला जी का दूसरे काम की बारी आई। तो बड़ा भाई क्या बोलता है कि जा छोटे,
उठा के ला हथौड़ा। अब हथौड़ा उठा के लाए और जो गोदाम था लाला जी का उसको फोड़ना शुरू कर दिया। अब वो जो नौकर चाकर थे उन्होंने देखा, अरे बाप रे, ये तो आज बिल्कुल सत्यानाश करने के ऊपर तुल गए हैं। वो नौकर चाकर फिर लाला जी के पास भाग के गए, फिर जाके बोले लाला जी को, जी लाला जी चलो, बड़ी दिक्कत हो रही है, वहां आपका गोदाम फोड़ने लग रहे दोनों भाई। अब लाला जी भाग के आए तो लाला जी बोले, ये क्या कर रहे हो भाई, मैंने तुम्हें गेहूं सुखाने को बोला है। तो बड़ा भाई बोलता है कि जी आपने गेहूं सुखाने को बोला, लेकिन आपने बोला है गेहूं को हम बाहर नहीं निकाल सकते। अब गेहूं बाहर नहीं आ सकते, धूप तो अंदर जा सकती है, हम छत को फोड़ेंगे। अब लाला जी को टेंशन आ गई, इतनी बड़ी छत, इतना बड़ा गोदाम, पूरा नुकसान हो जाएगा लाखों का। अब लाला जी ने बोला, अरे भाई मुझे माफ कर दो, मेरा ने तुम्हारा दूसरा काम भी वहां मांग लिया। अब ये बात कह के लाला जी चल पड़े। अब जो छोटा भाई था वो एकदम से भाग के उसने लाला जी को ऐसे पीछे से पकड़ लिया, और जो बड़ा भाई था वो उठा के लाया बच्चों तलवार। अब तलवार उठा के लाया, लाला जी के पास खड़ा हो गया आके कि लाला जी किधर जा रहे हो, अभी तो तीसरा काम करना बाकी है। लाला जी ने बोला, क्यों भाई क्या है काम, कि आपने तो बोला था सुबह सर का वजन बताना है, अब सर का वजन बताएंगे हम, आप हमें ना 2 मिनट के लिए सर उधार दे दो अपना, ये सर काटेंगे और वापस कर देंगे आपको, बस आपके सर का एक्चुअल वजन करना। भाई बच्चों सेठ जी जो थे वो बेचारे परेशान हो गए, उन्होंने उनके हाथ जोड़ लिए, भाई मेरी गलती हो गई, मैंने तुमसे बहुत बड़ा काम करने को बोल दिया, ये मेरी गलती थी और मुझे माफ कर दो। तो इस कहानी से सीख क्या मिलती है बेटा, कि परेशानी आएगी, टेंशन आएगी, जिंदगी कभी भी तुमको बेटा जी एक सपाट रोड नहीं मिलेगी, गड्ढे हैं यहाँ तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। अब ये 2025 का नीट है बेटा, अगला 1-1.5 महीना बचा है, मेहनत कर लो, हर दिन हर्डल आता है, हर दिन डिमोटिवेट होते हैं, कम नंबर आते हैं, कम नंबर को बेटा जी ओवरकम करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। चीजों को बेटा जी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लो, अपने चैप्टर्स को बेटा प्रॉपर करके लो, क्वेश्चनों को देखो कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट में ज्यादा आए हैं, जेई मेन के क्वेश्चंस को। लेकिन बच्चों लड़ना तो पड़ेगा, झगड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि बेटा जी बिना लड़े जीत नहीं मिलने वाली है, बिना लड़े बेटा जी कामयाबी नहीं मिलने वाली है। और इन शब्दों के साथ बेटा मैं आज के इस कहानी का एंड करता हूं। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।